वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला प्रिपरेशन। ये जो वीडियो है ये शॉर्ट हैंड की पहली क्लास है, जिसमें शॉर्ट हैंड की वर्ड वाला यानी कि व्यंजन कॉन्सोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। देखिए, आप हिंदी इंग्लिश सभी जानते हैं, तो पता ही होगा कि व्यंजन क्या होते हैं। कहा आगा, टाठा डाडा, पाफा बाबा, ये सारी चीजें कॉन्सोनेंट्स होती हैं। अब इसको आप हिंदी में लिखना तो जानते हैं, पर अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनको शॉर्ट हैंड यानी कि स्टेनोग्राफी में कैसे लिखा जाता है। का को हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं, खा को ऐसे लिखते हैं, आप सभी जानते हैं। और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये तो पता ही होगा शॉर्ट हैंड होती क्या है। शॉर्ट हैंड एक तरह की लैंग्वेज है, जिस तरह से हिंदी और इंग्लिश है, बाकी जो भी लैंग्वेज होती हैं उसी तरह की ये भी एक लैंग्वेज है। इसको शॉर्ट हैंड हम इसलिए बोलते हैं ताकि आप बहुत सारे वर्ड्स को कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकेंड्स में लिख सकें, ताकि आपकी स्पीड तेज हो जाए। अगर आप स्टेनोग्राफर बनेंगे तो आपको शॉर्ट हैंड सीखना तो बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज स्टेनोग्राफर आप कैसे बन पाएंगे। क्योंकि इसमें आपको डिक्टेशन मिलती है और उस डिक्टेशन को लेकर के आपको वो जो मैटर होता है उसको शॉर्ट हैंड में लिख करके टाइप करके अपने चाहे जज हो या फिर ऑफिसर उसको देना होता है। ये होता है स्टेनोग्राफर का काम। हम सीखते हैं सबसे पहले का को कैसे लिखते हैं। इससे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन में जो लिखी हुई है जितने भी, उनको हम लिखेंगे लाइट। लाइट मतलब है इनको हम हल्की पेंसिल से लिखेंगे, हल्का लिखेंगे इसको, ताकि हम इसको समझ पाए। और ये जो है इनको हम लिखेंगे डार्क, यानी कि गाढ़ा इसको लिखेंगे हम, ताकि हम इन दोनों में अंतर समझ पाए कि एक्चुअल में इनको हम लिखते कैसे हैं। काक से शुरुआत करते हैं। का को हम स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं इस तरह से, उसकी डायरेक्शन होती है लेफ्ट टू राइट। खा को भी हम ऐसे ही लिखते हैं, बस का और खा में अंतर ये होता है, खा को हम हल्का से ऐसे काट देते हैं ताकि हम का और खा में अंतर समझ पाए। अगर हम खा को नहीं काटेंगे तो का और खा तो सेम हो जाएगा, तो हम कैसे समझ पाएंगे अंतर क्या है। अब आते हैं गा और खा में। गा को हम लिखते हैं हल्का सा डार्क, घा को भी लिखते हैं हल्का सा डार्क। डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ही रहती है। घा में हम इसको हल्का सा ऐसे करके काट देते हैं ताकि गा और घा में अंतर समझ पाए। ये दोनों आपके लाइट लिखे जाएंगे हल्की पेंसिल से, ये दोनों आपके लिखे जाएंगे डार्क, यानी कि आपको पेंसिल में जोर देके थोड़ा चलाना पड़ेगा ताकि आप का और गा में अंतर समझ पाए। अगर का को आपने ऐसे लिखा हुआ है और गा को भी आपने ऐसे ही लिखा हुआ है, अगर आपने इसको गाढ़ा नहीं बनाया है, गहरी पेंसिल से नहीं बनाया है, तो फिर इन दोनों में आप अंतर नहीं समझ पाओगे। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत दिमाग में अच्छे से डाल लेना है, क्योंकि आगे भी पूरी जो वर्णमाला है, जो व्यंजन है, उसमें यूज होने वाला है। बात करते हैं टा की। टा जो है स्ट्रेट लाइन में ऐसे लिखा जाता है, ठा भी ऐसे लिखा जाता है, ठा में हल्का सा ऐसे करके काट दिया जाता है ताकि टा और ठा में अंतर समझ पाए हम। ये दोनों लाइट रहने वाले हैं, हल्की पेंसिल से लिखे जाएंगे। टा भी सेम इसी तरह से लिखा जाएगा, बस अंतर क्या होगा, टा को हम डार्क लिखेंगे, ठा को भी हम डार्क लिखेंगे, और ढा को हम हल्का से बीच से काट देंगे ताकि डा और ढा में हम अंतर समझ पाए। ये दोनों हमारे डार्क लिखे जाएंगे। अब आते हैं पा में। पा कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। इसकी जो डायरेक्शन रहती है वो तिरछी रहती है, ऊपर से लेके नीचे के साइड पर जाना होता है। पा भी हम ऐसे ही लिखते हैं, बस इसको हल्का सा बीच से ऐसे काट देते हैं। आपको देखने में अजीब सा लग रहा हो और आप पहली बार देख रहे हैं कि ये तो क्या है, ये तो सीधी लाइन खींची जा रही है, ये शॉर्ट हैंड कैसे हो सकती है। भाई साहब, यही शॉर्ट हैंड होती है। इसी को आगे चल के हम जब वर्ड्स बनाएंगे ना, तब आप समझ पाओगे कि एक्चुअली में इनका यूज क्या है। ओके, ये दोनों लाइट लिखे जाएंगे, हल्के लिखे जाएंगे, पा और फा। बा में आते हैं। बा जो है आपका वो डार्क लिखा जाएगा। देखिए, डायरेक्शन वही रहेगी, पा फा की तरह ही इसकी डायरेक्शन रहेगी, इस तरह से लिखा जाएगा। ये डार्क रहेगा ताकि आप ये समझ पाएंगे पा और बा में एक्चुअली में अंतर क्या है। अगर दोनों सेम बना देंगे तो आप अंतर कैसे समझेंगे, ये कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको। भा भी ऐसे लिखा जाएगा इसी डायरेक्शन में, बस इसको हल्का बीच में काट देंगे ताकि यार बा और बार भा में अंतर समझ पाए। ठीक है, आगे देखते हैं चा और छा को कैसे लिखते हैं। ये पा और फा की तरह ही होता है, बस इसकी डायरेक्शन जो है उल्टी हो जाती है। यानी कि पा को हमने इस तरह से लिखा है तो हम चा को किस तरह से लिखेंगे, चा को हम इस तरह से लिखेंगे। इसकी डायरेक्शन जो रहेगी वो इस तरह की रहेगी। छा को भी हम ऐसे लिखेंगे, जिसको बीच से हल्का सा ऐसे काट देंगे ताकि इन दोनों में अंतर समझ पाए। डायरेक्शन ये रहेगी। देखिए, डायरेक्शन भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ऐसा नहीं कि आप इसको नीचे से ऐसे खींच दे रहे हो ना, वो करोगे तो भी समस्या हो जाएगी, आगे चल के पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, जा सेम डायरेक्शन है चा और छा की तरह, ऊपर से इसको नीचे लेके जाना है, बस ये थोड़ा सा डार्क रहेगा। झा भी इसी तरह से रहेगा, ये थोड़ा डार्क रहेगा और इसको हल्का सा बीच से ऐसे हम काट देंगे। ये चीजें हैं, डायरेक्शन आपकी यही रहेगी। ये दोनों जो है आपके डार्क रहेंगे और ये दोनों जो है आपके लाइट रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ता की बात करते हैं। ता कैसे लिखते हैं,
ता देखिए दो तरह से लिखा जाता है, एक तो इस तरह से लिखते हैं इसको, और एक इस तरह से लिखते हैं इसको। ये दो तरह से आप ता लिख सकते हो, जैसा आपको आगे वर्ड बनेगा जिस हिसाब से फिट करना है हम उस तरह से इसको फिट करेंगे कोई भी वर्ड लिखने में। अब था कैसे लिखते हैं, था हम भी सेम इसी तरह से लिखते हैं, बस इसको हम बीच में ऐसे से काट देते हैं ताकि ता और था में हम अंतर समझ पाए। मुझे लग रहा है कि आपको देखने में ऐसा लग रहा हो कहीं ना कहीं ये क्या बता रहे हैं कि क्या, ये तो एरो है घुमा रहे हैं, बट शॉर्ट हैंड ऐसी ही होती है। अगर आप पहली बार देख रहे हो, जो ऐसे बंदे देख रहे हैं जिन्होंने पहले से पढ़ी हुई है, इनको शॉर्ट हैंड पता है, तो आराम से समझ पा रहे हो कि भाई व्यंजन जो है इस तरह से लिखे जाते हैं। ये कि एक तरह की डिजाइन होती है, एक तरह की ड्राइंग होती है शॉर्ट हैंड। जो अच्छे से बनाना सीख गया वो अच्छी शॉर्ट हैंड सीख जाता है, और जिसने बना लिया उसको बना के पढ़ लिया कि ये क्या लिखा है वो बहुत ही अच्छे से सीख जाता है। इसकी डायरेक्शन में आपको ध्यान देना है, डायरेक्शन जो है ऊपर से ही नीचे आएगी, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप इसको नीचे से ऊपर बना रहे हो ना, ऐसा नहीं करना है आपको, आपको ऊपर से ही नीचे करके आना है, ठीक है। डायरेक्शन इसकी ऐसी रहेगी सबकी। दा में क्या रहेगा, ये डार्क रहेगा, ये जो है डार्क रहेगा। दा आप दोनों इस तरह से बना सकते हो, और धा भी डार्क रहेगा, बस इसको आपको बीच से ऐसे काटना होगा। आप बीच से काटने का मतलब समझ रहे हो आप, ताकि हम जो अक्षर है उनमें अंतर समझ पाए कि चा कैसे लिखा हो, छा कैसे लिखा है, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है, तो हम अंतर कैसे समझेंगे। अगर हम बीच से काटेंगे नहीं तो अंतर हम नहीं समझ पाएंगे। इसका आगे और भी कई तरह से यूज होगा, वो भी मैं आपको आगे चल के क्लासेस में बताऊंगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि दा और धा को हम डार्क ही लिखने वाले हैं, इसको हम लाइट नहीं लिखेंगे, नहीं तो ता और दा में अंतर नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अब आते हैं थोड़े से माँ न अड़ा पे कि इनको कैसे लिखते हैं। देखिए बहुत सिंपल है शॉर्ट हैंड, बस आपको इनकी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि यार शॉर्ट हैंड तो बहुत ही बढ़िया है। इसको तो हम बहुत ही, किसी भी बहुत बड़ा शब्द हो तो हम इसको बहुत ही चुटकी में लिख सकते हैं। अभी मैं आपको लिख के ही बताऊंगा, एक दो नाम आपको लिख के बताऊंगा कैसे लिखते हैं। माँ को आपको कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है आपको माँ को। एक जो सर्कल होता है ना, ऐसा पूरा नहीं बनाना है, उसको हल्का बना के आपको छोड़ देना है, तो ये आपका माँ हो जाएगा। डायरेक्शन से कैसी रहेगी, यहाँ से ऐसे करके। डायरेक्शन का बहुत बड़ा खेल है, तो डायरेक्शन आपको याद रखनी है। ना में जस्ट माँ का उल्टा, माँ का जस्ट उल्टा ना, ये हो गया आपका ना। इसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, इस तरह की डायरेक्शन रहेगी। आप समझ रहे हैं ये चीज है। अब ना और अणा, देखिए जब हम इसको उच्चारण करते हैं, इसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं सेम तरह का आपको प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ला भी ना की तरह ही लिखा जाएगा, बस में अंतर क्या होगा कि इसको हम हल्का सा ऐसे काट देंगे, जैसा हम ऊपर अभी तक करते आए हैं। सेम प्रोसेस हमको फॉलो करना है ताकि हम ना और अड़ा में अंतर समझ पाए, ठीक है। अब आते हैं या, रा, ला, वा, इनको कैसे लिखते हैं। या जो है हम इस तरह से लिखेंगे। रा दो तरह से लिखा जाता है, एक तो ये और एक ये, दो तरह से रा लिखा जाता है। एक ही डायरेक्शन होती है नीचे से ऊपर। अगर आप डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप फिर चा और रा में अंतर नहीं समझ पाएंगे। आपको चा दिखाओ में कैसे लिखा है, ये लिखा हुआ है चा, और रा भी हमारा ऐसे ही बन रहा है। बस में अंतर क्या होता है, रा जो होता है थोड़ा सा लंबा बनाते हैं इस तरह से, और इसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं इस तरह से, ये डायरेक्शन रहती है। और रा एक और तरह से लिखा आता है, इस डायरेक्शन इस तरह से लिखा आता है। ये दो तरह के रा होते हैं, दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी है लिख करके। या की डायरेक्शन जो होती है इस तरह की डायरेक्शन रहती है, ठीक है। ला भी दो तरह से लिखा आता है, एक तो ऐसे लिखते हैं यानी कि ऊपर से नीचे की डायरेक्शन, और एक नीचे से ऊपर भी लिख देते हैं। अब ये दो तरह के क्यों बने हुए हैं आपको पता है, क्योंकि हर शब्द जो हम बनाते हैं उसको हम अगर एक ही डायरेक्शन लेकर के आएंगे तो फिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम दोनों डायरेक्शन में ला बनाते हैं अपने हिसाब से कैसे हमको वर्ड को ही लिखना है। वाह जो होता है जस्ट या का उल्टा होता है, इस तरह से होता है वाह। ये कहीं ना कहीं आपको सही का मार्क भी लग रहा होगा, बट सही का मार्क नहीं है ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड की भाषा में वाह। आपको कई चीजें ऐसी दिख जाएंगी यार ये तो हमने पहले देखा हुआ, बट आपको नहीं पता था कि शॉर्ट हैंड में इसको ऐसे लिखते हैं, तो शॉर्ट हैंड में इसको इस तरह से लिखा जाता है वाह। इस तरह से होगा, इसकी डायरेक्शन जो है नीचे से ऊपर रहेगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम आते हैं सा, स, और हा में। ये बचे हैं आपके वर्णमाला में, व्यंजन में। इसको आज हम फिनिश कर देते हैं, तो आगे हम बात करेंगे अगली क्लास में स्वर, कि स्वर कैसे लिखे जाते हैं। फिर आपको मात्राएं ही बताई जाएंगी, मात्राओं लगा करके हम कैसे शब्द बनाते हैं, कैसे हम पढ़ते हैं, इसको सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सा जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से डायरेक्शन इसकी होती है ऊपर, इस तरह से डायरेक्शन होती है। आपको थोड़ा सा इसको ऐसे घुमाना होता है ताकि आप ये समझ पाए कि ये सा है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसका जो भाई है, जो षटकोण वाला सा है, उसको हम कैसे लिखते हैं। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस तरह से आपने सा लिखा, और सा जो है षटकोण वाला और जो सलजम वाला सा है, उसको हम जस्ट इसका ऑपोजिट कर देते हैं। यानी इसको हमने इस डायरेक्शन में लिखा है तो इसको हम इस डायरेक्शन में लिखेंगे, यानी इसको हम लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। और शॉर्ट हैंड की जो कॉपी होती है ना, उसमें इतना ही स्पेस आपको मिलता है, इसलिए मैं इसी पेज मार्क में आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे समझ पाओ। और शॉर्ट हैंड की कॉपी लेके प्रैक्टिस करोगे तो और भी अच्छा है, या फिर कोई भी रजिस्टर भी ले सकते हो, शुरुआत है तो कोई दिक्कत नहीं है। हा जो है वो आपको लिखना है या की तरह ही बनता है, बस या में हम ऐसे बनाते हैं और हा में हम इस तरह से बनाते हैं,
ठीक है, ये चीजें हैं जो हैं आपको इसमें सीखनी है। हाँ जो है इस तरह से बनेगा, डायरेक्शन इसके नीचे से ऊपर रहेगी। ठीक है, अब हाँ और भी कई तरह से बनता है, पर वो मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊंगा। अभी सब कुछ बता दूंगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो यार ये क्या बता दिया है, तो क्या डिजाइन बन रही है, कैसे पढ़ी जाएगी, ये सारी चीजें आपको लगेंगी। तो इसलिए आपको इस बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई थिंक कॉन्सोनेंट व्यंजन आप सीख गए होंगे कैसे क्या लिखना होता है। बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो आपको सबसे बड़ी चीज है वो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज डायरेक्शन, कि हम किस डायरेक्शन में ले जाकर के बना रहे हैं। और दूसरा, कौन सा जो अक्षर है वो लाइट बनेगा। तीसरा, कौन सा अक्षर है जो डार्क बनेगा। ये तीन चीजें अगर आप सीख गए तो शॉर्ट हैंड के महारथी बन जाएंगे आप। क्योंकि अगर हम ये चीज नहीं सीखेंगे तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, मंत्र ही नहीं समझ पाएंगे। का है वो हमने ऐसे लिखा, गा को भी हमने ऐसे लिखा, लेकिन अगर हमने इसको हल्की पेंसिल नहीं चलाई, लाइट नहीं लिखा, अगर हमने इसको डार्क नहीं लिखा, तो हम क और गा में कंफ्यूज हो जाएंगे। कमल को आप गमल पढ़ लोगे। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक आध शब्द लिख करके बता देता हूँ। जैसे कि कमल है, कमल ये जो है लिखा हुआ है, हमने सीखा का कैसे लिखते हैं, का हम ऐसे लिखते हैं। माँ हम कैसे लिखते हैं, इसको जोड़ना है हमें का में, माँ हम ऐसे लिखते हैं। ला हम कैसे लिखते हैं, दो तरह से, एक तो ये भी, ये आपका जो है ला बन गया, ये आपका माँ बन गया, ये आपका का बन गया। अब ला मैंने आपको दो तरह से बताया था, तो क म ल ये भी हो गया। तो ला दो तरह से बना सकते हैं हम, किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं शब्दों में, वो हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से, हमारी पेंसिल तेज चल रही है, क्योंकि हमें स्पीड बढ़ानी होती है शॉर्ट हैंड में। 80 वर्ड्स लिखने हैं तो आपको 1 मिनट में शॉर्ट हैंड में, समझ रहे हैं। तो 80 वर्ड्स लिखने हैं तो आपको स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। और भी चीजें आगे हैं, शब्द चिन्ह आएंगे, आपके जो शब्द हैं उनके आंकड़े लगेंगे, शब्द चिन्ह होंगे फिर उनके आंकड़े लगेंगे, आपके शब्द और भी छोटे होंगे। अब इसे हमें लिखना है कि अमन। अब अमन में कहोगे सर ये क्या है, अमन में आपने आ का तो बताया ही नहीं। तो आ जो है वॉवल है ना, आ वॉवल है, तो उसको मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा लिख के बताता हूँ आपको अमन कैसे लिखते हैं। अमन का हल्का सा अगला होता है ये, जरा सा इसको बनाते हैं हम। माँ हमने कैसे सीखा है, माँ हमने ऐसे सीखा है, और इसमें ना जोड़ना है तो ये हो गया ना, ये हो गया अमन, अमन हो गया, सीधे सीधा आपका हो गया अमन। अगर आप इसको हिंदी में लिखोगे अमन, आपको शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आपने ऐसे क्या बन गया, आप आगे बढ़ गए। ऐसे करके आपकी स्पीड बढ़ती है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। शॉर्ट हैंड एक्चुअल में होती क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, व्यंजन कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और अगर आपको ये जो मैंने बताया है इसका आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लाइट और डार्क का क्या सीन है या फिर डायरेक्शन का क्या सीन है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। मेंबरशिप ज्वाइन करके 29 रुपीज़ की है और वो महीना भर चलने वाली है। ठीक है, 29 रुपीज़ क्या ही होता है, 30 रुपये में क्या ही हो रहा है। क्या है, मैंने वो रखा है ताकि मैं सिर्फ उन लोगों से कांटेक्ट कर पाऊँ जो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं। तो मुझे मालूम वीडियो तो बहुत लोग देखेंगे पर हर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, पर कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मेंबरशिप लेके रखी हुई है, मैंने दे के रखी हुई है। और प्लस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है और इंस्टाग्राम पे आप हर जगह से कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे, मैं पूरी तरह से आपको हेल्प करने को तैयार हूँ। तो आई थिंक आप समझ गए होगे वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला में व्यंजन कॉन्सोनेंट मैंने आपको बताया है। ये थी हिंदी शॉर्ट हैंड, ये भी आपको ध्यान रखनी है, इंग्लिश तो नहीं है। इंग्लिश की क्लासेस मैं बाद में शुरू करूंगा, पर पहले मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप आगे के जो वीडियोस हैं वो मिलते रहें। और उन लोगों को शेयर करिएगा जो शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं। लास्ट में मैं आपको एक शब्द लिख करके और बताता हूँ, जैसे कि अमन हो गया, कमल हो गया, जैसे मैं लिखता हूँ यमराज। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यमराज। हमने यह कैसे सीखा है, या हम लिखते हैं ऐसे। ठीक, माँ हमने सीखा है ऐसे, रा हमने सीखा है ऐसे, जा हमने सीखा है ऐसे। अब जा जो है हमने यहाँ पे क्या बनाया है, डार्क बनाया है। क्यों, क्योंकि जा भी ऐसे ही बनता है, जा भी ऐसे ही बनता है। तो अगर हम इसको डार्क पेंसिल नहीं चलाएंगे, चा और जा में हम अंतर ही नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप यमराज को पढ़ोगे, यमराज को क्या पढ़ोगे, यमराज, समझ रहे हो। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, तो लाइट एंड डार्क का प्लस डायरेक्शंस का। डायरेक्शन अगर आप नहीं सीखे होते, आपको मैं यमराज एक और तरह से लिख के बताता हूँ, य म और रा हमने आपको ऐसे ही बताया था, ऐसे भी हो सकता है यमराज, जा, ये हो गया यमराज। ये दो तरह से होता है। तो इस तरह से आपके जो शब्द हैं बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होते जाएंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा स्वर यानी कि वॉवेल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।